नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो भारतीयों की लाइफ में, या ये कहें कि भारत इतना ऊंचा उठ चुका है कि अब पाकिस्तान उनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान की कहीं कोई अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी आपको ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगी जो पाकिस्तानियों ने हमारे भारत देश के बारे में कही है। बहुत से ऐसे पाकिस्तान के अंदर लोग भी हैं जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी सोच ये है कि भारत के साथ अगर अच्छा संबंध बनाया जाएगा तो भारत भी हमें अच्छे राह पर ला सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि वहां पर आटे दाल का भाव इस वक्त क्या हो रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि वो किस कगार पर पहुंच रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उनकी इस दयनीयता का, इन चीजों का कारण क्या है। लेकिन वहां के कुछ लोग, जो वहां के अधिकारी लोग हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश को एक गुलाम बनाने की परिस्थिति में ला रहे हैं। वो एक ऐसी वामपंथी विचारधारा का गुलाम बना रहे हैं उन्हें, जो उन्हें भीतर से खत्म कर रही है। हम सभी जानते हैं कि चीन एक वामपंथी विचारधारा से भरा हुआ देश है। वहां पर एक सम्राट जैसी स्थिति है, वहां पर एक हिटलर शाही जैसी स्थिति है। वहां पर कहीं वोटिंग नहीं होती जहां पर लोग अपना एक चुनते हैं। वहां पर एक परिवार जैसा सिस्टम जुड़ा हुआ है वहां की राजनीति के अंदर। तो मतलब वहां पर चूज नहीं किया था, वहां पर इसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन उसी विचारधारा के साथ हम ये भी मानते हैं कि चीन के अंदर एक सही काम तो हो रहा है, और वो ये काम है कि वो अपने देश के अंदर किसी भी और सोच को पनपने नहीं देते। मतलब जो भी, जितनी भी कट्टरवादी सोच है उसको पनपने नहीं देते। अगर वहां पर कोई भी कट्टरवादिता के रूप में अपनी सोच को पनपाने की कोशिश करता है, अपना अलग से एक हक मांगने की कोशिश करता है, जो कि हम देख रहे हैं कि यूरोप हो या फिर एशिया के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, पूरे विश्व के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि कट्टरपंथी लोग कैसे इलीगल तरीके से घुस रहे हैं और कैसे उन्हीं के देश पर, उन्हीं के लोगों को परेशान करके वहां पर अपना अधिकार जमाने वाले हैं और जमा रहे हैं। तो ये इस चीज से चीन तो बचा हुआ है, क्योंकि चीन उस सोच को खत्म करने में सबसे आगे है। वो जानता है कि ऐसी सोच को दबाया कैसे जाता है, ऐसी सोच को परेशान खत्म कैसे किया जाता है। चीन के अंदर एक आखिरी मस्जिद बची थी, जो वहां के जो मुसलमान थे वहां जाकर प्रे करते थे या किसी तरह की कोई भी अपनी प्रथा को निभाते थे। आखिरी मस्जिद को भी चीन ने ध्वस्त कर दिया है। पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं किया, लेकिन उसका जो रंग ढंग है, उसकी जो शेप है, उसकी जो शक्ल है, वो सारी चेंज कर दी है। अब चीन का ये कहना है कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि यहां पर चीनी सभ्यता चलती है, तो कोई भी बिल्डिंग हो वो चीनी सभ्यता के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जैसे मॉस्क होती है, मॉस्क पे पिलर्स होते हैं एक तरीके के, वो खंभ से बनाए जाते हैं, वो चीज उन्होंने हटा दी है। और उस पूरे की पूरी जो बिल्डिंग है, जो मस्जिद है, उसको ऐसी शेप दे दी है कि वो चीनी सभ्यता के अनुसार दिखे, और इस तरीके से उसको बना दिया गया है। सैटेलाइट से या बाहर से भी देखा जाए, ऊपर से भी देखा जाए, आसमान से, तो भी वो ऐसी ही दिखती है। यानी कि अब वो ऐसे दिखती है कि वो चीनी सभ्यता के अनुसार एक आपको बिल्डिंग नजर आएगी, एक इमारत नजर आएगी। किसी भी तरीके से उसे ये नहीं कहा सकता कि वो मस्जिद है। चीन के अंदर एक अभियान शुरू किया गया था कि वहां की इमारतों का चीनीकरण कर दिया जाए। यानी कि वहां पर जितनी भी इमारतें हैं वो चीनी वास्तुकला के हिसाब से बना दी जाए। उसी अभियान के तहत इसी मस्जिद को बनाया गया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस चीज का समर्थन करने लगा है। हालांकि पूरे विश्व में कुछ भी होता है, भारत में कुछ भी होता है, तो उसे अपनी टांग अड़ानी है, उसे अपनी उंगली अड़ानी है। लेकिन अगर चीन में कुछ भी होता है तो उसे कुछ नहीं कहना। वहां के मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है, कितनी ज्यादा मात्रा में उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक भी उनकी पूजा करने की, यानी कि जो भी उनकी पद्धति होती है, पूजा पद्धति, उसको करने का स्थान नहीं बचा गया है। हालांकि वैसे उनके वहां पर तो ये कहा जाता है कि ऐसा कोई स्थान होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक आखिरी स्थान वहां पर बचा था उसको भी मतलब एक तरह से चेंज कर दिया गया है। तो इतने परेशान करने के बावजूद, इतने अत्याचारों के बावजूद पाकिस्तान चीन के साथ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन से उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में सहायता मिलती है, चीन से उन्हें पैसा मिलता है, चीन से उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। अब बात आती है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका इस बारे में क्या कहना है।
वहां की एक यूट्यूबर है जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के पास जाती है और लोगों से ऐसे ऐसे सवाल करती है जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने में हेल्प करते हैं या उनकी सोच बताने में हेल्प करते हैं। वो यूट्यूबर लोगों के पास जाती है, वो इसी चीज के बारे में लोगों से बात करती है। तो वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने ये जवाब दिया कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सारी की सारी चीन के हाथों बिक चुकी है, इसलिए चीन के अंदर कुछ गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो वो बात उनकी मीडिया नहीं उठाती। एक सवाल और भी किया गया कि आप इसके बारे में सोचते क्या है कि अगर इस तरीके से इमारतों को अगर ढहाया जा रहा है और हमारी इमारतों को यानी कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, ये उस यूट्यूबर ने लोगों से पूछा। तो वहां के लोग, हैरानी की बात तो ये है, वो वहां के लोग ये कहते हैं कि क्योंकि चीन की सभ्यता ऐसी है तो वो सही कर रहे हैं। चीन की वास्तुकला के अनुसार ही वहां का हर स्थान होना चाहिए, वहां की इमारतें उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो सही कर रहे हैं। अगर यही बात हम क्वेश्चन चेंज करके अगर उनसे ये पूछे कि अगर भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया जाए और भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो वास्तुकला यहाँ की है पड़ी, उसी हिसाब से मस्जिदों को या फिर यहाँ की हर जो भी इमारत होती है उसको बना दिया जाए, तो आप जानते हैं क्या जवाब होगा? सोच के देखिए क्या जवाब होगा। हम सब जानते हैं कि क्या जवाब होगा। झंडे लेकर उठ जाएंगे, बाहर हड़तालें करना शुरू कर देंगे, और हम जानते हैं कि कैसे ये तलवारें कट्टे उठाकर क्या ST वाले नारे लगाते हैं। ये वो चीजें करने लग जाएंगे क्योंकि भारत के अंदर कुछ भी होता है, अगर पहला नंबर तो यहाँ पर कोई भी मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है, हर तरीके की स्कीम उनके पास पहुंच रही है, लेकिन उसके बाद भी ये दिखाया जाता है कि भारत का मुसलमान बड़ा परेशान है। और यहाँ पूरे विश्व की जितनी मीडिया है वहां सब दिखाया जाता है, इस तरह की बातें दिखाई जाती हैं। सबसे सुखी अगर कोई है पूरी दुनिया का तो सबसे सुखी भारत का मुसलमान है इस वक्त, सबसे सुखी। हर चीज मिल रही है, हर चीज उन्हें। लेकिन वामपंथी मीडिया हो या वामपंथी देश, वो सभी यही दिखाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। जितने वामपंथी देश हैं वहां पर हर तरह की मुसीबत झेलते हैं वहां के मुसलमान। वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में परेशानी झेलते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार होता है उनके ऊपर, लेकिन वो बात कभी बाहर नहीं आती, दिखाई नहीं जाती। खैर, अगर भारत में ऐसा होता तो हम जानते हैं कि क्या होता। अब इसी बीच में वो जो यूट्यूबर है वो एक ऐसे इंसान से बात करती है जो कि सिख है, सरदार है, उनसे बात करती है और उनसे यही सवाल पूछती है। तो वो इंसान पूरे भरपूर तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं उस देश के अंदर जो समझते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो इंसान कहता है कि ऐसा है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो चीन से बड़ा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की हर संसाधन पर उसने अपना हक जमा लिया है। सिर्फ वो कुछ चंद रुपए हमारे बजट के लिए देता है, हमारे देश के लिए देता है, तो वो हमें अपना गिरवी बना रहा है, हम पर अधिकार जमा रहा है, हमारे जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है, और साथ के साथ अपने पैसे के बल पर वो हमारे संसाधनों को अपने देश के लोगों को सौंप रहा है, वो इस्तेमाल वो कर रहा है। उसने ये भी कहा कि हम जितना अपने भारत को दुश्मन मानते हैं, यदि हम भारत के साथ दोस्ती करने लग जाएं तो आज यही सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएं। लेकिन हम हमारे लोगों की और हमारे जो यानी कि वो वर्ड यूज करते हैं हुक्मरान या जो भी बोलते हैं वहां के राजनीति के लोगों को, वो कहता है कि हमारे जो हुक्मरान है अगर वो ये बात समझ जाएं और इस तरह की डीलिंग छोड़ दें और भारत के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें तो हम कई हद तक हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और हम हमारी कई हद तक हमारी ये जो स्थिति आज बनी हुई है मेंटली या फिर फाइनेंशियली, वो सारी स्थितियां दूर हो सकती हैं, यानी कि ठीक हो सकती हैं। समस्या हम सबके बीच में ही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि वहां के कुछ लोग समझदार हैं, समझते हैं कि वो जिस गर्त में जा रहे हैं उस गर्त से निकलने का एक ही रास्ता है। वो व्यक्ति ये भी कहता है कि चीन का इतिहास रहा है, वो किसी देश का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने लोगों का सगा है, अपने लिए सब कुछ करता है, वो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं निभाता, हमेशा उसके पीठ में खंजर भोंकता है। ये वहां के लोगों का कहना है, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं इन सब चीजों को। वहां के लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं। परंतु फिर भी मैं अंत में यही कहूंगी कि पाकिस्तान
खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान समाप्त तो हो चुका है। वहां पर लोगों के पास ये कहे कि वहां के जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, कुछ ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों के पास इतना बल भी नहीं है, चाहे वो सैनिक बल हो, शक्ति बल हो या फिर किसी तरह का कोई आर्थिक बल हो, वो सब समाप्त हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज्यादा मात्रा में गिर चुका है। उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। उसके संसाधन जो है वो दूसरा देश लूट के खा रहा है और वो अपनी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में बजट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरों से पैसा लेना शुरू कर दिया है, खासतौर पे चीन का। और वो समझते हैं कि चीन उनका सहायक है, साथी है, उनका हमेशा मदद करेगा। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन क्या करता है। बाकी आप सबका जो भी विचार हो, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।